महान व्यक्ति, महाशक्ति, महाभक्ति, महासाधनाएं, महाबलवान, महाज्ञानी, महारूपवान, महाशब्द लगा रहता है, वो महानता का सूचक मानते हैं। जैसे कि राजा के साथ महाराजा कहते हैं। महान का अर्थ यह नहीं है दूसरों पर हुकूमत करना, दूसरों को अपने अधीन करना। वह महानता नहीं कहलाती, वो हिटलर शाही कहलाती, गुंडागिर्दी कहलाती, तानाशाही कहलाती। उसे नीतिकार आताताई कहते हैं। आताताई शक्तियां शक्तिमान तो होती है, उनके पास ताकत तो होती है, लेकिन विनाश करने की। मालिक में और महान आदमी में अंतर होता है। मालिक बनने वाला व्यक्ति दूसरे को गुलाम करता है, अधीन बनाता है। उसका सुख अधीनस्थ व्यक्ति के अधीन। जितने नौकर हैं उतना ही बड़ा मालिक है, जितना उसके फॉलोवर हैं उतना ही बड़ा मालिक है, जितने बड़े उसके जय जयकार बोलने वाले हैं वो उतना ही बड़ा है, नमोस्तु करने वाले जितने ज्यादा हैं वो उतना ही बड़ा है। ये सब अच्छे महाराज के लक्षण नहीं। उसका बड़प्पन किस पे है? जयकारों पर, नमोस्तु पर, उसके हाथ जोड़ने वालों पर, भक्तों पर। जिस भगवान की महिमा भक्तों के अधीन होती है, वो भगवान ज्यादा दिन अतिशयकारी नहीं रह पाते, क्योंकि भक्त तो स्वार्थी होता है। जिस दिन स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो बाबा जी तुम मंदिर में, हम घर में। हमने अच्छे अच्छे क्षेत्र देखे जो बहुत चरम सीमा पर पहुंचे, हजारों लाखों लोग वहां आते थे। आज वहां एक व्यक्ति दर्शन करने नहीं जा रहा। एक यहाँ पर महरौनी के पास में एक पठा था, पठा नाम सुना होगा। हजारों लोग वहां जाते थे। कोई झाड़ा फूकी होती, हजारों जाते थे। इतने लोग जाते थे कि पूरे गांव में समाते नहीं थे। छोटा सा गांव है। आज जब वहां महरौनी हम पहुंचे तो वहां से जुड़े लोग आए, बोले महाराज मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, दर्शन करने वाला नहीं है, मंदिर को उठाना है और या इसकी व्यवस्था करो। मैंने कौन सा गांव? बोले पठा। अरे पठा, पठा का तो नाम प्रसिद्ध है। स्वार्थियों का स्वेच्छानुसार भक्ति करने वालों का गढ़ था। जिन दिन की स्वेच्छा खत्म हो गई, आज उजड़ गया, उजाड़ हो गया, कोई नहीं जा रहा है। समर्पण करने आगे, महाराज करो क्या करना। तो भीड़ के आश्रित कभी अपनी महानता मत मानना। भक्तों से हम महान नहीं हैं, हम महान हैं सो भक्त हैं।
कितने लोग माला फेर रहे हैं इसलिए नमोकार मंत्र महान है? नहीं, नमोकार मंत्र महान है इसलिए लोग माला फेर रहे हैं। ये तुम्हारे दुकानों में राजनीति में होता है। कौन जीतेगा? बोले बताओ नामांकन पर भीड़ कितनी हुई, उसके प्रचार प्रचारक कितने हैं? उसको देखकर कहते हैं कि ये व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन नीतिगत सिद्धांत ये नहीं है। मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरे भक्त इतने हैं, और भक्त कहता है मैं इनका भक्त हूं क्योंकि ये बड़े हैं। मैं बड़ा हूं यदि मुझे अनुभूति में आ गया, देखा मैं कितना अच्छा साधु हूं, देखा मैं कितना प्रभावशाली साधु हूं, देखा मैं कितना महान हूं, देखो मेरी आगवानी कितनी अच्छी की, देखा मैं कितना महान हूं कि हमें इतने चौके लग रहा है, देखो मैं कितना महान हूं कि लोग इतना प्रवचन। यदि यह साधु की अनुभूति में आ जाए, वह साधु ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, उसका पतन। क्योंकि वो महान किसके अधीन मान रहा है? पर के अधीन, तुम्हारी जयकार के अधीन, तुम्हारी भीड़ को देख के मान रहा है, देखा मैं कितना महान हूं। यदि मैं महान नहीं होता तो इतनी भीड़ क्यों आती? मेरे प्रवचनों में दम नहीं होता तो तुम सुनने क्यों आते? मेरे प्रवचनों में दम नहीं होता तो ये 4 चैनल, कोई के तो एक भी चैनल नहीं चल रहा है, और यहां कितने चल रहे हैं? 4। इसका अर्थ है कि मेरा प्रवचन प्रभावशाली है। तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ। यही स्थिति यदि साधु की अनुभूति में आ गया, एक दिन वो आएगा कि कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा। साधु इतना निरतिशयकारी हो जाएगा क्योंकि उसको अनुभूति हो रही है पर की। श्रोता सुन रहे हैं इसलिए मेरा प्रवचन अच्छा है, ये वक्ता को अनुभूति हो जाए, डाउनफॉल चालू, अशुभ चालू हो गया। मैंने प्रवचन अच्छा दिया है तभी तो तालियां बजी हैं। तो मेरे प्रवचन अच्छा किसके अधीन हो गया? तालियों के। तालियां तो किराएदार से भी बजवा सकते हैं, तालियां तो व्यक्ति मोह से भी बजा सकता है। सत्य को ही तालियां बजती हैं ऐसा कोई नियम नहीं। बहुत बड़ा सोच है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही कहा, तुम महान हो इसलिए कि तुम्हें लोग सम्राट बना रहे हैं, सारे लोग भारत का सम्राट कह रहे हैं, इसलिए तुम महान हो। क्या तुम्हें ऐसी अनुभूति हो रही है? यदि हो रही है तो जाओ, तुम सम्राट बनने के पहले ही समाप्त हो जाओगे। हमारी महानता पर के अधीन नहीं होना चाहिए। हमारी अधीनता स्वयं की अनुभूति से आना चाहिए, और स्वयं की अनुभूति ये तो मैंने हिटलर शाही राजा, महाराजा, नेता, ग्रस्त परिवार में भी हिटलर शाही चलती है। देखा किसी की मजाल है जो परिवार में मेरे बिना कोई कदम उठा दे। हाँ, गुंडा के सामने कौन कदम उठाएगा? तुम्हें अनुभूति हो गई मेरा वो प्रभाव है घर में,
कोई मजाल है कि घर में कोई मेरी अनुमति के बिना पत्ता भी हिल जाए। मैंने अपना टेलर ऐसा, कॉलर है, कॉलर महानुभाव, बहुत जल्दी तुम्हारा पतन होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अनुभूति हो रही कि देखा कोई घर में कोई पत्ता हिला दे, कोई व्यक्ति कुछ भी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरी अनुभूति के बिना घर में कुछ भी नहीं हो सकता। महानुभाव, समझ लेना तुम्हारे परिवार के मिटने के दिन शुरू हो गए, शुरू हो गया, क्योंकि तुम्हें अनुभूति हो गई मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। महाराज कितनी प्रवचन दे दें मेरे घर में, देखो भाई महाराज आए हैं और ये महाराज बहुत जिस पर प्रवचन दे देते हैं लोगों के अच्छे अच्छों के भाव हो जाते हैं, और तुम्हारा व्यक्ति महाराज के आगे पीछे घूम रहा है, कहीं 2-4 करोड़ से 2-4 लाख से नहीं मुड़ जाए। अभी सिंगई के मंदिर गया, उनने सोची थी महाराज शांति धारा करा दे, तो सबने सोची 11,000 की हो जाएगी। अब जैसे ही मैं बैठा तो 5 लाख की पहुंच गई। अब देखो हमारे बिना करते तो फोकट में कर लेते कि नहीं, 1100 में हो जाती। मुड़ गए, यही तो आफत, यही तो तुम्हारी मूर्खानंद हो, फिर भी तुम मुझे ले जाते, मानते ही नहीं। अब ये स्थितियां मुझे अनुभव में आ जाए, देखा मेरा प्रभाव कितना है, देखा मेरा प्रभाव कितना है। 1100 रुपये में शांति धारा नहीं गई और मेरे प्रभाव से 5 लाख की चली गई, बस उसी दिन मेरा अतिशय खत्म हो जाएगा। एक दिन वो आएगा कोई 5 रुपये में शांति धारा लेने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे अनुभव में आ गया कि मेरा प्रभाव देखो कितना है, मेरा प्रभाव कितना है कि देखो 5 लाख की शांति धारा होगी, मेरा प्रभाव देखा, मेरा प्रभाव कितना है मेरे घर में। महाराज कितनी प्रवचन दे दें, चिंता नहीं करो, मेरे का घर का व्यक्ति 1 रुपया भी दान बोलेगा तो मेरी अनुमति के बिना बोल ही नहीं सकता। कितने महाराज चले गए, महाराज तो क्या, महाराज के गुरु भी होके चले गए तो वे नहीं बुलवा पाए तो ये क्या बुलवा पाए। ऐसा कई लोगों को भाव आता है। महानुभाव मत करना। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हो रही हो तो आज का नोट करना, अब सगुन चालू हो गया। सासू में यदि ये भाव आ जाए, देखा मेरी बहू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, समझ लेना उस घर का विनाश शुरू हो गया। सासू को अनुभूति हो गई, बहू को अनुभूति हो गई कि मैंने ऐसा घर में टेलर बनाया है, सासू भी मेरे बिना। कई सासुएं, कई पिता चोरी से दान देते हैं, कई घरों में चोरी से दान होता है। मेरे पास आती हैं सासू माताएं, पिता लोग, महाराज जी दान देना है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शायद इसलिए कह रहे हैं कि सरकारी सेल टैक्स, इनकम टैक्स के कारण से, मैं यही अंदाजा है भाई इसके कह रहे होंगे। नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों भाई सरकार का डर है। नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, तो मैंने चोर डाकुओं का डर होगा कि लोगों को पता चल जाए कि ये तो बड़ा आदमी है तो डाका डर जाएगा। बोले नहीं ऐसा भी बड़ी बात नहीं है। फिर क्या बात है?
गुप्त दान कोई दान नहीं है। दिगंबर जैन धर्म में कभी भी धर्म गुप्त नहीं किया जाता। गुप्त दान किसी शास्त्र में नहीं आया, कहीं शास्त्र में दान नहीं आया। गुप्त तो पाप किया जाता है, धर्म नहीं। पाप गुप्त होते हैं, चोरी गुप्त होती है, विचार गुप्त होते हैं। धर्म और गुप्त, धर्म और गुप्त। हमारे एक दूसरे जैन बंधु हैं, वहां साधु की चर्या छुप के होती है, प्रच्छन्न चर्या बोलते हैं। मांग के लाएंगे लेकिन खाते समय पूरा किवाड़ बंद कर लेंगे, पर्दा भी डालें, कोई खींच से नहीं देख ले, मतलब दरार से, तब वो भोजन करते हैं। और दिगंबर जैन धर्म खुले में हार करो, सारा जगत देखेगा तुम क्या खा रहे हो। और बैठ के भी नहीं करना, खड़ो करो, अंजलि में करो, चुपचाप नहीं, सबको देखना। क्यों? आहार लेने गया हूं, कोई पाप करने नहीं गया हूं। आहार दे रहे हो, कोई पाप कभी, धर्म कभी, दोनों पर सोचो। बुरे कार्य छुप के किए जाते हैं, गुप्त किए जाते, चोरी से किए जाते, किसी को पता न चल जाए। लेकिन धर्म छुप कर कहां लिखा है? कौन से शास्त्र पर लिखा है? गुप्त दान चिल्लाते लोग। मैंने तो सोचा ढूंढो तो सही, गुप्त दान महादान कहां लिखा है? ये गुप्त दान की परंपरा 3 कारणों से चली। पहला कारण है कि वहां का राजा बेईमान है, उसको पता चलते ही वो टैक्स लगा सकता है, पूछ सकता है XYZ। कई राजा हुआ करते थे जो अपने राज्य में घोषणा करते थे, दानी को राजा से छुपकर दान नहीं देना, खुला दान दो, दान देने वाले से कुछ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो दान दे रहा है। उस पर ठेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं होगा, कर नहीं होगा। राजा भोज के समय पर दानियों पर टैक्स नहीं था, कोई कर नहीं था, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप ये पैसा कहां दे रहे हैं? दान के लिए, सेवा के लिए, गरीबों के लिए, मंदिर के लिए, कुछ नहीं। कितना भी दान लो, कितना भी करो, दान दे ही रहा है ना, ले तो नहीं रहा। छूट थी। धीरे धीरे राजाओं ने आप लोगों की बेईमानी के कारण दान के नाम से झूठे कागज बनाना, दान के नाम से झूठे ट्रस्ट बनाना, दान के नाम से पूंजी को एडजस्ट करना, सरकार को पता चला, सरकार ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आज भारत में धार्मिक ट्रस्टों के नाम से कितने बेईमान ट्रस्ट हैं? सैकड़ों। तो नाम तो धर्मार्थ ट्रस्ट है, लेकिन वहां धर्म का कोई कार्य, मात्र कलम को खर्चा दिखाना। मैंने पूछा, सरकार से पूछा, मैंने सरकारों को फटकारा था एक बार, मैंने कई बार पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते? कोई धर्म के लिए दान दे रहा है, दान समाज के बीच में आता है, जो सरकार कार्य करती है वही हम लोग करते हैं, आप लोग क्यों लगाते? बोले महाराज जी आप लोगों के कारण नहीं लग रहा है, आपके नाम पर इतने लोग जाकर के धन इन्वेस्ट करते हैं, पाप में करते हैं और लिखते हैं धर्म खाते। उन बेईमानों के कारण से आप लोग भी चपेट में आ रहे हैं। दूसरा, चोरी से धर्म किया जाता है, चोर डकैत जहां रहते हैं। गुप्त दान,
तीसरा जो सबसे महापाप है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, कान खोल के सुनो, परिवार से छुप करके दान दिया जा रहा है। समझ लेना ये परिवार सबसे ज्यादा पापी परिवार है, डाकू से भी ज्यादा, सरकार की नीतियों से भी ज्यादा। तुम्हारे धन का पता चलते ही टैक्स लगा रहा है राजा, वो इतना निकृष्ट नहीं है, क्योंकि टैक्स भी कहीं ना कहीं रिटर्न होके समाज में और डाकू के द्वारा लगाया जा रहा है। डाकू को पता चला तुम्हारे पास पैसा है तो वो भी इतना बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि डाकू भी जब ही डाका डालने आता है जब वो भी कहीं ना कहीं से मजबूर होता है। डाकू की कहानी तुम लोग पढ़ते हो, ये डाकू कैसे बनते हैं, इनकी कहानी सुनकर के दया आती है। और अंत में कहना पड़ता था, इस परिस्थिति में डाकू नहीं बनता तो फूलन देवी का इतिहास सुना, एक दस्यु सुंदरी हुई है, वो डाकू कैसे बने, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको किस तरीके से अत्याचार हुए उसके साथ, उन अत्याचारों से इतना कुचली गई, इतनी कुचली गई कि अंत में उसे डाकू बन करके अत्याचारों पर हमला बोलना पड़ा। कोई डाकू खुशी से नहीं बनता, तो वो कम से कम मजबूरी दूर होती है। लेकिन सबसे बड़ा पाप होता है जब व्यक्ति अपनों से छुप करके दान देता है। तो दान देने वाले को पाप नहीं है, लेकिन जिनसे छुप करके दिया जा रहा है उनका विनाश निश्चित है। उनके डर से छुप करके दिया जा रहा है। एक एक दाने को मुहताज हो जाओगे। सावधान महानुभाव, सासुएं सावधान, बहुएं सावधान, बाप सावधान, बेटा सावधान, भाई सावधान। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम लोग सोचते महाराज हमारी जिंदगी में अच्छे दिन बने रहें, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है, मैं पीछे भी लगाऊं तो कुछ नहीं होने वाला। पर मेरे पास ऐसे टिप्स हैं कि तुमने यदि स्वीकार कर लिया तो जन्म जन्म तक तुम्हें कभी दर्दता नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। मंत्र है नहीं, आशीर्वाद है नहीं, लेकिन ऐसे सूत्र हैं, बस एक घोषणा करना है, आज के बाद हमारे घर में दान कोई छुप करके नहीं देगा, डर के नहीं देगा। यदि दादागिरी मत दिखाना, यदि मुझे पता चल गया तो ध्यान रखना, फिर ये गुंडागिरी नहीं दिखाना। क्या कहना, लो मैं सारे परिवार के लिए दान पुण्य धर्म के लिए बरी करता हूं, और जो जितना दान पुण्य करके आएगा मैं उतना ही ज्यादा उससे खुश रहूंगा। पूरी संपत्ति भी देके आ जाएगा तो मैं गर्व करूंगा कि हमारे परिवार के व्यक्ति ने सारी संपत्ति दान में दी है, कोई जुआ में नहीं हारी है। कितने घर रोड पे आ जाते हैं जुआ से, शेयर करना, होते हैं कि नहीं? कितने घर आ जाते हैं शराबखोरी में, शेयर करना। कितने घर आ जाते हैं बुरे व्यसनों के कारण रोड पर, आते हैं कि नहीं? दमोह में भी 10-5 घर हर साल आते हैं, जैन अजनों में सब में, जैनियों में आ जाते हैं। करोड़ों की संपत्ति बेटे की गलत आदत से कर्जे में आ गए, गलत कोई सटोरिया बन गया, कोई शेयर कर लिया, कुछ ना कुछ। 2-4 लोग हर साल दिवालिया होते हैं, 2-4 लोग हर साल कर्जे में डूबते हैं।
और कर्ज के कारण कई बार सुसाइड भी कर लेते। मैं गर्व करूंगा कि मेरे घर में मैं दिवालिया हो रहा हूं इसलिए कि मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने, मेरे पिता ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बहू ने, मेरी सासू ने सारी संपत्ति दान में दे दी, इसलिए मैं दिवालिया हुआ हूं। आहा, सोचो कभी किसके कारण दिवालिया है? पाप के कारण तो दिवालिया तुमने भी सुने हैं, हमने भी, लेकिन धर्म के कारण से दिवालिया कौन हुआ? बस मैं संसार में उसी को ढूंढ रहा हूं जो कभी धर्म के कारण दिवालिया हुआ हो। रोड पे घूम रहा हो, भैया क्या बात है? बोले क्या करें महाराज, गुस्से में मत बोलना। वो है ना महाराज, वो आपका भगत बन गया, वो छोरे ने बर्बाद कर दिया, मेरे बाप ने बर्बाद कर दिया। नहीं तो महाराज, मैं उस भाग्यशाली के कारण दिवालिया हुआ हूं जिसमें मेरे परिवार के, मेरे व्यक्ति ने सारी संपत्ति दान में दे दी। तो कैसा लग रहा है? अरे महाराज, आनंद में झूम रहा हूं, रोड पर भिखारी बन के नहीं घूम रहा हूं, नाच रहा हूं। कम से कम जीवन धन्य है कि मैं किसी धर्म के कारण से दिवालिया हुआ हूं। कष्ट तो सबको आते हैं, पाप के कारण कष्ट आते हैं, और कोई कष्ट धर्म के कारण आ जाए, धर्म के कारण आ जाए, बहुत मुश्किल है। यदि ये घोषणा तुमने कर सके, बस ये सोचो, मैं बहुत घबरा जाता हूं। दान तो लेना पड़ता है, मैं गुप्त दान कराता हूं, चोरी छुपे दान मैं स्वीकार करता हूं। आपको देना हो तो दे देना, कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, गारंटी है। कमेटी तक को नहीं बताऊंगा, कमेटी तक को नहीं मालूम चलेगा किसने दिया। चोरी से दान देने में कोई पाप नहीं है, छुपकर दान देने में कोई पाप नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो आज उनकी खबर ले रहा हूं, वो दान किससे छुप करके दिया जा रहा है, उसका नाश है। ये दान सरकार से छुप करके दिया जा रहा है, सरकार का विनाश है। वो सरकार कहीं ना कहीं से डाउनफॉल में जाएगी, बहुमत से। सारी जनता दान सरकार से डर के दे रही है। नीतिकारों ने कहा कि राजा को प्रजा की ये बद्दुआ कभी मत लेना कि उसे धर्म राजा से छुप करके करना पड़े। नीति क्या होना चाहिए? राजा के द्वारा धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए। और आज तो धर्मात्मा डर रहा है सरकार से, यदि मैंने दान दिया तो टैक्स लग जाएगा, डर रहा है। सरकार यदि आ गई, ये बद्दुआ सबसे ज्यादा कलयुग की सरकारों को मिल रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आप नकली टेस्टों को पकड़िए, आप शक्ति बरतिए, लेकिन उन बदमाशों के कारण सच्चे दानियों की बद्दुआ मत लीजिए कि वो दान आपसे छुप करके ले। खुला ऐलान करो, जो व्यक्ति परमार्थ के क्षेत्र में जितना दान देना चाहे दे, मैं उस पर कोई टैक्स, क्योंकि परमार्थ से दिया हुआ दान अंत में आता तो पब्लिक के पास ही, पब्लिक के पास। और ये घोषणा यदि किसी ने नकली पाया गया तो उस पर खूब पेनल्टी लगाओ,
उसको कड़ी सजा करो, नकली ट्रस्टों पर, नकली दान में, एडजस्ट में जितनी पेनल्टी लगा सको लगाओ, लेकिन सच्चे दान को मुक्त। सच्चा राजा वो कहलाता है। डाकुओं से मेरा कहना है, डाकू बुरे नहीं होते। राजा पहले डाकू लोग पालते थे, नीति है, एक नीति है। 72 कलाओं में एक कला है, हर राजा को अपने राज्य में डाकू रखना चाहिए। अर्थशास्त्री, जिस राजा के पास डाकू नहीं है, समझ लेना वो राजा या तो बहुत अच्छा राजा है, और या फिर अच्छा राजा कमी है, और डाकू नहीं है तो वो राजा एक ना एक दिन बर्बाद होगा। डाकू होना चाहिए। डाकुओं के बिना राज्य सुरक्षित नहीं है। ये राज्य साधुओं से नहीं चलता, डाकुओं से चलता है। समझ रहे ना? हाँ, राजनीति में साधु का कोई स्थान नहीं है, डाकू चाहिए। क्योंकि पूंजीपति लोग संपत्ति को तिजोरी में रखते हैं, गाड़ कर रख देते हैं। पहले गाड़ने की परंपरा थी, और आज पूंजीपति लोग नोटों को उठा के घरों में रख लेते हैं। और पूंजी बाजार में कैसे लाएं? सरकार ला नहीं सकती, क्योंकि उनकी एडजस्ट है, क्या बोलते हो, सेटिंग सेटिंग सेटिंग। प्रभावशाली लोग हैं, किसकी मजाल है कि उनके छापा पाड़ दे। पार्टियों को लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं, वो छापा क्यों पाड़ेंगे? छापा क्यों पाड़ नहीं पाड़ देंगे। अब वो पैसा करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ रखा है, सरकार ला नहीं सकती, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति है। वो स्वयं ला नहीं सकता, क्योंकि कंजूस खोपड़ी है। अब कौन लाएगा उसको बाजार में? जल्दी बोलो ना, और थोड़ा जोर से। इसका अर्थ है डाकू होना चाहिए ना। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि डाकू उस छुपी हुई संपत्ति को बाजार में लाता है जो संपत्ति कभी बाजार में आने वाली नहीं थी। और डाकू कभी अपने पास रखता नहीं, क्योंकि डाके का माल है। बोले तुरंत आधे पर्दे में जो सोना गड़ा गड़ा, एक पीढ़ी निकल गई, 2 पीढ़ी निकल गई, 3 पीढ़ी निकल गई, उस सोने ने, डाकू ने उस हंडे को उठा करके बाजार में 50% में बेचा। सोना बाजार में आ गया, काम में आ गया। डाकू कितना उपकारी है। नीति मैंने पढ़ी है, सो बता रहा हूं। राजा लोग डाकुओं को कहते थे, डाकुओं की मीटिंग करते थे, और फलाने सेठ के पास पैसा है, वो मुझे तो देगा नहीं, और मैं उसको लूंगा नहीं, क्योंकि उसके मेरे से व्यवहार। तो डाकू से कहते थे, और डाकू उस सेठ के यहां डाका डाल करके उस संपत्ति को बाजार में लाता था। छुपी संपत्ति को बाजार में लाने का तरीका था डाका। उन डाकुओं से मेरा कहना है, मैं डाकुओं को भी आशीर्वाद दे रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस इतना सा कहूंगा, किसी धर्मात्मा के, किसी दान देने वाले के यहां डाका मत डालना। वो कहीं तुमसे छुप करके तो दान नहीं दे रहा है। डाकू लोग घोषणा करें, जो अपनी संपत्ति का दान देगा, मैं उस संपत्ति के, उसके घर में कभी डाका नहीं डालूंगा, क्योंकि वो दान दे रहा है। दानियों के यहां नहीं, धर्मात्मा के यहां नहीं। जिसने दान के लिए पैसा कमाया है, जिसका पैसा दान के लिए है, परोपकार के लिए है, तुम्हें पता चल जाए कि ये दान के लिए पैसा कमा रहा है, उसके यहां जाने के बाद भी डाका मत डालना। नहीं तो तुम्हारी डाकियत इतनी खतरनाक होगी कि तुम जेल में सड़ोगे, इतनी महत मुक्ति हो जाए।
और आज तीसरी जो बात समझ में आ रही है, जो प्रसंग में आई, महानुभाव, आप लोगों को बस एक ही प्रयास करना है। आज का मोटिवेशन, आज का मंत्र, आज का सूत्र, यदि तुम राजा हो, यदि तुम विधायक सांसद हो, कलेक्टर कमिश्नर हो, तो एक बात, तुम कितने बड़े हो, जिस चीज में तुम बड़े हो, बस एक चीज होना, धर्मात्मा को भय से मुक्त कर देना। किसी धर्मात्मा को मुझसे डरने की जरूरत बस इतना कर देना। किसी धर्मात्मा को डाकू घोषणा कर दे, कोई मेरे से डरने की जरूरत नहीं। एक डाकू ने घोषणा की थी सन 1977-78 की घटना है लगभग, नैनागिर की घटना है। पूज्य गुरुदेव, हर्षा नांगे पीछे हो सकता है। नैनागिर के लोग, बहुत सारे लोग, दलपतपुर के, बंडा के, महाराज जी यहीं चतुर्मास करो, आपको जंगल ज्यादा पसंद है, और वो जंगल है ही, पसंद भी था। आचार्य सिंह ने सुन रखा था, बोले नहीं मैं यहाँ चतुर्मास नहीं कर पाऊंगा, हमारे पसंद का क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ डाकुओं का आतंक है। डाकू हरि सिंह बहुत खतरनाक डाकू था, और डाकुओं का आतंक है यहाँ, और हम यहाँ धर्म ध्यान करेंगे, आए दिन लुटेंगे यात्री, तो हमें भी क्लेश होगा, मेरे कारण से लोग लुटेंगे। और डाकू हरि सिंह वहीं बैठा है, कुर्ता पजामा पहन के आपके साथ में, और वो आया था लूटने के लिए। महाराज आए हैं तो सेठ लोग जरूर आएंगे, महाराज आए हैं तो वैसे तो बनिया यहां आएंगे नहीं अब महाराज आएंगे तो सेठ लोग आएंगे, और पूरी गैंग की साथ तैयारी से आया था कि महाराज के पास दलपतपुर, बंडे आदि के सेठ आएंगे और इनको हमें अपहरण करना है। वो अपहरण करने के लिए आया था, किसी सेठ को उठाने आया था। जैसे ये मंदिर से बाहर जाएंगे, उसको क्या कर लेंगे, अपहरण कर लेते थे। और जैसे क्या गजब का, देखो, जैसे ही आचार्य महाराज ने कहा कि नहीं मैं चतुर्मास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ डाकुओं का आतंक है। होनहार देखना, बुरे लोगों में अच्छाई कैसे छुपी रहती है, कैसे बुरे लोगों में भी कोई ना कोई अच्छाई है। उसको ऐसी टीस लगी, एक साधु साधना का स्थल मात्र मेरे कारण छोड़ रहा है। नहीं, वो तुरंत उसमें से उठ गया और जाकर माली को पकड़ा और माली को बुला के कहा तुम जाओ महाराज से और कमेटी से कहना, महाराज आचार्य प्रमाण देना, महाराज कहाँ बैठे थे, 11 नंबर मंदिर के यहाँ बैठे थे, इतने उतने वहाँ लोग बैठे थे, बंडा के इतने थे, दलपतपुर के इतने थे, उसी बीच में हम लोग भी थे, मैं भी था। और आचार्य महाराज साधु ने ये कहा है कि डाकुओं कारण, तो महाराज से जाके कह देना महाराज का चतुर्मास यहीं करें, गारंटी लेती। डाकू हरि सिंह वचन देता है 4 महीने किसी की एक सुई भी नहीं गिनी, किसी को कष्ट नहीं होगा। साधु भली अपने वचन से मुकर जाए, लेकिन अच्छे डाकू होते ना ऐसा कहते हैं जुआरी बाकायदा बेईमान नहीं होते। वचन है डाकू हरि सिंह का। आचार्य से भी इतना विश्वास भक्तों पे नहीं करते थे। भक्त भी कह रहे थे
अरे महाराज कुछ नहीं होगा, हम पुलिस वाले आ जाएंगे, उस समय होम मिनिस्टर सेठी जी थे, पुलिस लग जाएगी, छावनी बन जाएगी, ये हो जाएगा। आचार्य सिंह विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास किया तो किस पे किया? और विश्वास करके आचार्य सिंह का चतुर्मास हुआ, दिवाली पर निष्ठापन हुआ, और डाकू हरि सिंह का समाचार आया कि महाराज से पूछ लेना उनके भक्तों की कोई चीज गुमी तो नहीं, कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, क्या है? यानी डाकू भी धर्म को समझ गया कि नहीं, यदि आज मेरे भय से साधु यहां से निकल गया तो हमारा विनाश निश्चित है, मेरे डर से कारण, मुझ पापियों के डर के कारण। अरे डाका डालना तो दुनिया में डाल लूंगा, लेकिन आज धर्म और धर्मात्मा को निर्भय करना है। बोलो उसने कितना अच्छा काम किया। आज नैनागर में चतुर्मास हो गया और बहुत ठाठ से हुआ, सबको मालूम है। तो मेरा डाकुओं से कहना है, तुम डाका छोड़ो या नहीं छोड़ो, बस धर्मात्मा को निर्भय कर दो कि हम धर्मात्मा के घर में कितने ही तुम दान दोगे, हमारी तुम्हारे धन पर कभी नीयत खराब नहीं। अब आपके घरों को मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा पाप है, आज घर के हर बड़े आदमी को, महान आदमी यदि तुम हो, तो बस एक ही बात पर ध्यान रखो, कहीं कोई तुमसे डर के धर्म छुपके तो नहीं कर रहा है। वो तो करेगा, वो तो छुपके कर रहा है, तो धर्म ही तो कर रहा है। महिलाएं सोना जाके दे देती हैं, किसी को बताना मत, यदि बहू को पता चल गया तो रोटी बंद हो जाएगी। बहू भी चोरी से देती है, महाराज सासू माँ को पता चल गया तो तेरे साथ भी ऐसा होता होगा, कई लोग छुप से दान दे जाते होंगे, ये रख लो। और तुम्हारे छुपाने की कहानी तो 500 नोट के बंदी पर दिखा दी कि तुम्हारे घर में तुमसे कितने लोग छुपा करके धन रखते हैं। छुपा के धन रखा जा रहा है, किनसे छुपाया जा रहा है, किनसे छुपाया जा रहा है? झूठ नहीं बोलो तो आपसे पूछ लो, घर में अटैचियों में, अलमारियों में ताले लगे हैं, किसके लिए? झूठ बोले कौआ काटे। तिजोरी में ताला लगा है, बाप लगा रहा है बेटे के लिए, भाई लगा रहा है भाई के लिए, सासू लगा रही है। किसी दिन चाबी छूट जाए और सासू मंदिर आ जाए और ये चाबी तो अब हो गए खत्म, आज तो चाबी छूट गई, बहू पूरा साफ कर देगी। तो बहू है वो तेरी के डाकन है, हैं? घर में कौन रह रहे हैं? डाकू लोग। बाप है कि डाकू है, बेटा है कि डाकू है, भाई है कि डाकू है। बहू भी ताला लगाए हैं, किसके लिए? सासू के लिए। क्या होगा इस कलयुग का? कैसे होगी सिद्धियां? कैसे फलेंगे हम लोगों के आशीर्वाद? जिस घर में घर के लोगों के लिए ही ताले डलते हैं, वे घर के कुटुंबी नहीं हैं, वे सब डाकू हैं, जो डाकू मिलकर के एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए ताले लगते हैं। डाके डल रहे, किसके लिए हो रहा है भाई? किसके लिए ताले लग रहे हैं? ताला लगाने वाले को बुरा नहीं कह रहा हूं, हाँ, नहीं तो आज ताला नहीं लगाओ तो आज ही कबाड़ा हो जाए। ताला लगाना बुरा नहीं है,
जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसके लिए मैं दे रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है घर में। जिसके लिए लगाया, बाप ने ताला लगाया, बेटे को सावधान रहना है, कहीं ये ताला मेरे लिए तो नहीं लग रहा है। यदि मेरे लिए लग रहा है तो मैं पिता की दृष्टि में बेटा नहीं हूं, डाकू हूं। बेटा ताला लगा रहा है बाप के लिए तो बाप नहीं है, वो डाकू है। सासू को सोचना है कि बहू मेरे कारण, मेरे लिए तो ताला नहीं लगा रही है। यदि लगा रही है तो सासू मां नहीं है, डाकन मां है। सासू को, बहू को सोचना है कि सासू मेरे लिए ताला लगा रही है कहीं। यदि लगा रही है तो उस घर की बहू नहीं है, तो गांव की फूलन देवी की भी बाप है। डाकू है तू, क्योंकि सासू ने तुझे ताला लगाया है। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, दुनिया में नहीं, मेरा भक्त कम से कम घर में डाकू बन के मत रहना। मेरा बेटों से कहना है, बाप का डाकू बन के मत रहना। बापों से कहना है, बेटा के डाकू बन के मत रहना। सास बहू से कहना है, डाकू बन करके नहीं रहना। तुम गुरु भक्त हो, तुम जैन श्रावक हो, तुम्हारे प्रति घर का व्यक्ति इतना अविश्वास करे कि तुम्हें ताला लगावे, इससे बड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन घर के डाकू बनना श्रेष्ठ नहीं। और ये हो रहा है या नहीं? घर घर की कहानी है। ये पंचम काल का सबसे बड़ा दोष है। धन है, दौलत है, लेकिन शांति नहीं। धन है, दौलत है, मन में शांति नहीं। शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? कि घर में डाकू रह रहे हैं, शांति आएगी कहां? बोलो, अपन पता चल जाए कि यहां आज डाकू आया है तो घर में शांति रहेगी क्या? शांति कैसे पूजा होगी? घर में तो डाकू को छोड़ के आए हो। कैसे पूजा होगी? डाकू को छोड़ के आए हो, मन बना हुआ है। बस आज मैं हर घर में ये चाहता हूं, व्यक्ति अपना इतना विश्वास जीत ले कि सासू तिजोरी की ताला लगा के बहू को चाबी देकर जावे। कैसा होगा राम राज्य? कैसा होगा चौथा काल? घर में चौथा काल। जब अपने गुरुदेव आचार्य श्री चौथे काल के थे तो अपन उनके भक्त चौथे काल के क्यों नहीं बन सकते? बोलो, अपने गुरुदेव कैसे थे? आज तक चौथे काल की उपमा मिली है तो किसको मिली? पूज्य गुरुदेव को। सब लोग कहते थे आचार्य नहीं है, उनको कोई पंचम काल का कहने का साहस ही नहीं करता था। उनकी तो हर चर्या में ऐसा गुरु अपन को मिला है, ऐसे गुरु को अपन ने दर्शन किए हैं। ऐसा गुरु दमोह में कई बार आया है, ऐसा गुरु कुंडलपुर में कई बार चातुर्मास किया है। तो क्या आप लोग चौथे काल के नहीं बन सकते? आपका घर में पूज्य गुरुदेव के आहार भी हुए, आहार नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, दिए तो होंगे, दिए तो होंगे। नहीं दिए होंगे तो कम से कम आहार देखा तो होगा, देखने का मौका तो। क्यों ना ऐसी छवि को देखकर कहें हमारा घर चौथे काल का घर है। बोले क्यों? हमारे घर में घर वालों को एक दूसरे को ताले नहीं लगते। ताले लगते हैं तो डाकुओं के लिए लगते हैं, दुश्मनों के लिए लगते हैं। परिवार के लिए डाका नहीं लगता, परिवार के लिए ताला नहीं लगता।
बहू ताला लगा हुआ, मैं ताले की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ताला लगा के चाबी सर से, ताला लगा कर चाबी बाप और बेटा लगा के घर के हर सदस्य को दे दे। अरे वो देश था हमारा, वो समाज थी हमारी, जब घर का ताला लगाकर पड़ोसी को चाबी देके जाते थे। हमने पुराने लोगों से सुना है, घर का ताला लगा के किसको दे जाते थे? पड़ोसी को। ये समाज थी हमारी, और हम ताला लगाकर आज हम घर के सदस्य को भी चाबी देने में डर लग रहे हैं। क्यों? आज मैंने तुम्हारी अंदर की रग को छेड़ा है, अंदर की बेईमानी को छोड़ा है, अंदर के उस पाप को छेड़ा है, जो पाप तुम्हारी सारी धर्म की क्रियाओं में दीमक बन के कुतर रहा है। इतना धर्म कर रहे हो, इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हो, दुनिया की दृष्टि में दिखा रहे हो, और अंदर से तुम्हारा परिवार ही तुम्हें डाकू मान रहा है। नहीं, मैंने एक बार देखा कि जब तुम्हारे यहां शादी ब्याह बारात होते ना, उस समय सब सामान तालों में चला जाता है, और शेष बचा तो बैंक के लाकरों में रख देते हो। तो एक सज्जन बोले, महाराज जी हमें बैंक जाना है। मैंने पता कर लेता हूं मैं ऐसे, जल्दी हुए नमोस्तु कर। बोले महाराज मुझे जल्दी जाना, बैंक बंद हो जाएगा। मैंने क्यों? बोले जो घर का सामान, चांदी का सामान है, वो लॉकर में रखना है। मैंने क्यों? बोले बारात आ रही है। तो मैंने कहा बारात में कौन आएंगे? बारात में कौन आते हैं? तो मैंने कहा रिश्तेदार आ रहे हैं कि डाकू आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए। ओहो, क्या कलयुग आ गए। अरे गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सारा सामान, बारात आ रही है, बाराती आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, बहू बेटी आएंगी, सारा सामान लाकरों में बंद। रिश्तेदार आ रहे हैं कि डाकू आ रहे हैं? बारात आ रही है कि डाकू आ रहे हैं? और जिस बारात में जो रिश्तेदार डाकू बन के आएंगे, इन डाकुओं के बीच में यदि अपनी बेटी भेजोगे भी और बहू लाओगे भी, तो वो भी डाकू ही निकलेगी। ये कान खोल के सुन ले, क्योंकि बारात डाकुओं की आई थी, तो बहू भी डाकू के। बारात डाकुओं की आएगी तो बेटी भी डाकुओं के बीच में ही जाएगी। कौन आए बारात में? मैं ताला लगाने वाले को बुरा नहीं कह रहा हूं, वो तो लगाएगा ही लगाएगा। मैं बारात में जाने वालों से और जाने वालियों से कह रहा हूं, जो बारात में जाते हैं उन पर ये शर्मिंदा की बात है। बारात में जाने वाले इतने विश्वास के जाएं, रिश्तेदारी में इतने विश्वास दिलाएं कि उनकी तिजोरी भी खुली मिल जाए तो हमारी आंख भी नहीं उठे, तब कहीं जाकर के तिजोरी क्या मिल जाए, खुली भी मिल जाए तो हमारी नीयत खराब नहीं हो। हम रिश्तेदार के यहां आए हैं, ये हमारा रिश्तेदार है, और हम डाकू बन के नहीं आए और ना हम बुरी नीयत से नहीं आए। आज बारातियों पर विश्वास उठ गया, रिश्तेदारों पर विश्वास उठ गया, परिवार पर विश्वास उठ गया, और फिर कहते महाराज जी हम इतना धर्म करते हैं, अतिशय नहीं हो रहा? मैं आशीर्वाद दे दे करके मेरा हाथ दुख जाता है, हाथ दिन भर हाथ उठा, कुछ चमत्कार ही नहीं हो रहा। आशीर्वाद दे रहा हूं, भावना भा रहा हूं। कल जो मैंने कहा था, इतने भगवानों ने भावना भाई, अपन ने सब फेल कर दी। बोलो उनकी भावना नकली थी कि असली थी? असली थी। भगवान का भी नकली भावना? अब इतना और बता दो, मेरा आशीर्वाद असली है कि नकली है? ध्यान रखो, असली आशीर्वाद भी तुम्हें काम नहीं कर रहा है, असली दवाई भी काम नहीं कर रही है। क्या करें? दवाई असली है,
फिर भी काम नहीं कर रही है, क्या करें? आशीर्वाद असली है, काम नहीं कर रहा है। गंधोदक असली है, काम नहीं कर रहा है। और शास्त्रों में लिखा है तदपाद पंकज रजोमृत दिग्धेहा मृत्या भवंती मकरध्वज। यहां तो गंधोदक से नहा लिया तो ही कुछ नहीं हो रहा है। गंधोदक असली है, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा। भक्तांबर असली है, काम। नमोकार मंत्र असली है, काम नहीं कर रहा है। क्यों? कौन झूठी कर रहा है इन महान आत्माओं की भावनाओं को? हम और आप, हम और आप। हम दवाई तो ले लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन कुपथ्य का त्याग नहीं करते और बदनाम दवाई को करते हैं।